हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है इस चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है एसएससी एमटीएस का सीरीज़ चल रहा है, ठीक। तो मैथ्स के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, ये रीजनिंग का है, ठीक है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के। सेट नंबर दिया हुआ है, देखिए कौन सा सेट है। फर्स्ट शिफ्ट का है, 1 सितंबर का, ठीक है। तो जो बच्चों को इस सेट में जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उसको मैं कराने जा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे पढ़ाई करो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। देखिए तो इसमें क्या बोला है, 287 जो है कि 398 से रिलेट कर रहा है किसी तरीके से। वैसे ही सेम 378 489 से रिलेट कर रहा है। तो मुझे बताना है 852 का सेम लॉजिक से कौन सा नंबर होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 289 287 398। जो बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। ये 2 देखिए बढ़ के 3 हो गया, 8 बढ़ के 9 हो गया, 7 के बाद होता है 8। वैसे ही इसमें देखिए 3 से ये 4 हो गया, 7 से ये 8 हो गया, फिर 8 से ये 9 हो गया। तो ये भी वैसे ही होगा, 8 है तो 9, 5 है तो 6, 2 है तो 3, 263। सॉरी गाइस, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है तो उसको माइंड मत कीजिएगा आप लोग। देखिए तो इसका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, इफ़ ए स्टैंड फॉर बी, बी स्टैंड फॉर एक्स, सी स्टैंड फॉर प्लस एंड डी स्टैंड फॉर माइनस। यहाँ पे एक जो है कोई डिवाइड में होगा क्योंकि 2 प्लस तो होंगे नहीं। एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए, क्वेश्चंस में मिसप्रिंट है। हाँ गाइस, ये पहला वाला जो है ये प्लस नहीं, ये डिवाइड है, ठीक है। तो चलिए सबका मतलब बता दिया। ए जो है डिवाइड है, बी मल्टीप्लाई है, सी प्लस है और डी माइनस है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की जगह पे सिंबल्स रख के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें इसमें क्या होगा, ए डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड को करते हैं। 3 से 87 डिवाइडेड बाई 29। तो 3 से जाएगा, हाँ 3 से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8, हाँ 3 से कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, b इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो b यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई बाई 14। अब पूरा लिख लेते पहले। फिर d क्या है, माइनस है, माइनस लगा लेते हैं। c आपका प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। 14 2 बार c है तो 2 बार प्लस लगा लेते हैं। फिर 6 है, फिर b है, b क्या है आपका मल्टीप्लाई, फिर है 5, ठीक। ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका आ गया 30 और इसका आ गया आपका 42। 3 4 ज़ा 12 1, हाँ 42, ठीक। बाकी -12 प्लस 14 और ये +30, ठीक। प्लस वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला कितना आ जाएगा, 6 और ये 7 और ये 8, 86। 86 -24 कितना होगा, 62। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में केवल सीरीज़ दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा बताना है। तो जब भी सीरीज़ दिया हो, जब बहुत ज़्यादा गैप हो तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन देखिए आगे में कम गैप है, उसके बाद गैप ज़्यादा कर दिया है। ऐसे कंडीशन में डिफरेंस निकालिए। हमें भी नहीं पता कैसे होगा, पहले हम देखते हैं। ऐसे ही मैं कर रही हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि हाँ सीरीज़ ऐसे ही सॉल्व होती है, ठीक है। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखते हैं तो 9 + 6 15। इसका डिफरेंस देखते हैं तो 33 में से 15 गया,
15 18 बचेगा, ठीक है। फिर इसका डिफरेंस देखते तो कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 और ये 5। तो आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। 6 दूसरे में 18 जो है वो कितना आएगा, 6 इंटू, ये 6 से 18 कैसे आया, इसका मल्टीपल है, देखिए 6 इंटू 3, ठीक है। फिर यही 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54। मतलब 6 से हम लोग 3 मल्टीप्लाई किए तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया। फिर 18 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया। तो मतलब 54 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले नंबर और इस वाले नंबर का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो 54 इंटू 3 कितना हुआ, 12 और ये 15 16, 162। मतलब ये नंबर और ये नंबर का जो डिफरेंस है वो 162 है। तो 87 में अगर हम 162 को प्लस कर दें तो ये नंबर हमें पता चल जाएगा। करते हैं, 8 15 और ये 14, 249, ठीक है। इजी था। वैसे ही इसको भी करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, डिफरेंस में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे वाले का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 6 18 54 इन लोग में रिलेशंस खोजने हैं तो 6 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे वाले का डिफरेंस आ जा रहा है। वैसे ही 18 में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे वाले का डिफरेंस आ जा रहा है। तो अगर इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद वाले का डिफरेंस आ जाएगा। अब डिफरेंस मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर। तो उसको और डिफरेंस को अगर प्लस कर देंगे तो ये नंबर पता चल जाएगा। पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे हमें पता करना है कि क्या होगा। तो पहले पैटर्न देखते हैं। देखिए सी के बाद से काउंट करना स्टार्ट करिए। सी के बाद क्या आता है, डी ई एफ, ठीक है, एफ मिल गया। फिर एफ के बाद जी एच आई, देखिए आई आ गया है ना। फिर आई के बाद जे के एल, देखिए एल आ गया। मतलब 1 2 तीसरा नंबर हो रहा है, ठीक है। तो एल के बाद क्या होगा, एम एन, फिर ओ। ओ वाला नंबर जो भी होगा, देखिए ओ वाला तो सिर्फ यही है तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको एक मिल जाए सब डिफरेंट है तुरंत टिक लगा दीजिए, बाकी 2 करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, 38 जो है 49 से रिलेट कर रहा है। वैसे ही 64 75 से रिलेट कर रहा है, तो हमको बताना है 83 कैसे रिलेट करेगा। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप देख सकते हैं, 3 जो है वो 4 हो गया, 8 हो गया आपका 9, सेम 6 7 हो गया और 4 हो गया 5, मतलब +1 कर दिया गया है। तो 8 + 1 होगा 9 और 3 + 1 होगा 4, 94 आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। तो देखिए ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सीरीज थोड़े से क्रैक करना टफ हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए, और वो होता ही है, ऐसा कभी दे देता है कॉम्बिनेशन की नहीं समझ में आता है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें देखते हैं तो 3 3 9 हमको पहले दिख रहा है। फिर इन दोनों के बीच में 9 5 45 होता है, ठीक है। फिर नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ये। चलिए ये तरीका नहीं है, दूसरा तरीका देखते हैं। 3 + 6 9 होता है, और यहाँ पे 6 का क्या होता है, 2 × 3 6 होता है। वैसे ही 49
9 से कितना डिफरेंट है ये देखना पड़ेगा। 49, 45 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 6, 36 है ना, 36। देखिए ये भी 6 में आ रहा है, ये भी 6 में आ रहा है। कुछ समझ में आया? मुझे तो आ गया। देखिए गाइस मिल गया कैसे, इसलिए हम पहले से सॉल्व करके नहीं रखें ताकि आपके सामने मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपको समझ में आ जाए कैसे क्रैक करना है। देखिए 6 उसमें भी आया था, उसमें भी आया, मतलब 6 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो 9 माइनस 3 कितना डिफरेंस होता है? 6 डिफरेंस होता है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 36 का है, ठीक है। फिर देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा? वो भी 6 से ही कुछ रिलेट आएगा, देखते हैं। 261, 45, 6, 5 में से 4 गया, 1, 1। देखिए ये भी 6 ही आया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है? पहला वाला डिफरेंस 6 आया है, दूसरा 36 आया। अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 6 6 जा 36, ठीक है। उसके बाद वाले में क्या आया? 116। क्या 36 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा? 36 इंटू 6 कितना होगा? 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18। नहीं, नहीं आएगा। यह मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है, देखें एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे 2 होगा, सॉरी मैंने मिस्टेक। अब देखते हैं। 36 3 कैरी, 18 19 20 21, देखिए आ गया। मतलब 6 का मल्टीपल है इसके डिफरेंस भी, ठीक है। तो 6 से अगर 6 का मल्टीप्लाई किए तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया। सेम अगर 36 से हम 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो निकालते जाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 2016। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या है। सॉरी गाइस, 155, 7, 261 कितना आएगा? 6, फिर 9, फिर 4 में से 2 गया, 2, फिर 1, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों के डिफरेंस में अगर 6 मल्टीप्लाई करें तो इसका और बाद वाले नंबर का डिफरेंस पता चलेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 9 ज़ा 54, 54 और 3 57, 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 5 17, 1 कैरी, 6 और 1 7। ये आ गया इस वाले नंबर और नेक्स्ट वाले नंबर का डिफरेंस। कैसे? पहले वाले नंबर में मैंने पहले वाले नंबर के डिफरेंस में 6 मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये 6 था, इसमें 6 मल्टीप्लाई किया, 36 आया। 36 क्या था? इन दोनों का डिफरेंस था। फिर 36 में 6 मल्टीप्लाई किया तो 2016 मतलब 216 आया। 216 क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर इसमें अगर हम 6 मल्टीप्लाई किए तो ये वाला नंबर आएगा। क्या है ये? इन दोनों का डिफरेंस है। फिर इन दोनों में 6 मल्टीप्लाई किए तो ये वाला नंबर आया, वो है इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस ये, तो मतलब इस वाले में अगर ये नंबर प्लस कर देंगे तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 6 कितना होता है? 13, 1 कैरी। वैसे ही 7 और 5 12, 13, 1 कैरी। 7 और 5 12, 13, 12 और 1 13, 1 कैरी। 7 और 1 8 प्लस 1 9, 900, 33333 मतलब ये वाला है ऑप्शन नंबर डी, इसके बाद वाला नंबर, ठीक है। जब आप भी देखेंगे कि पहले कम डिफरेंस है उसके बाद बढ़ता जा रहा है तो उसमें पक्का डिफरेंस से ही कुछ लेना देना है, ठीक है। तो आप लोग को देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है, क्या बोला है? इंटरचेंज वाला क्वेश्चन। रीजनिंग में आप लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व किए ही होंगे कि आप लोग को पता है कि क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के वेस्ट मत करिएगा, तुरंत देखिए। इंटरचेंज मतलब क्या करना है? साइन को अदला बदली करना है, पूरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने में वक्त मत बर्बाद करिएगा, ठीक है। तो इंटरचेंज करना है प्लस माइनस को और मल्टीप्लाई। देखिए इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक है गाइज, हमको देख लेने दीजिए। 1
प्लस माइनस है और एक मल्टीप्लाई प्लस है, इसमें से कोई एक डिवाइड ज़रूर होगा क्योंकि दो प्लस के साइन नहीं हो सकते। ठीक है, एक सेकेंड गाइज। ठीक है गाइज, तो ये दूसरा वाला जो है आपका डिवाइड है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। अब प्लस माइनस को इंटरचेंज करते हैं। देखिए ये प्लस वाला है, ये पहले डिवाइड वाला करते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। तो 32 माइनस 64 डिवाइड 112 डिवाइडेड बाई 64। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, किससे जाएगा, 8 से जाएगा क्या, हाँ 8 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। 64 8 ज़ा 512 होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और ये डिवाइड तो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया है, तो मल्टीप्लाई बाई 8। और यहाँ पे भी चेंज कर देती है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 64 आ गया। अब 64 को इससे प्लस कर देते हैं 32 से, कितना आ जाएगा, 96। 96 माइनस 64 कितना बचेगा, 32। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिरर इमेज, मिरर वाले में देखते हैं ऑपोजिट लिखना रहता है, तो चलिए हम लोग करते हैं ऑपोजिट। अब इसमें हम कैसे बताएंगे, आपको बना के ही बताना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। देखिए जो जिस तरफ होता है, जैसे ये लाइन शीशे की तरफ है, एक सेकेंड पेन नहीं चल रही है गाइस, 5 का जो ऊपर वाला लाइन है वो शीशे की तरफ है, तो इस साइड जो बनेगा वो भी लाइन शीशे की तरफ होगा, बस यही होता है तरीका। अब देखिए 5 का ये वाला जो बैक टर्न है होता है, ये चीज़ शीशे की तरफ है, तो इस साइड वाला जो है वो भी बैक टर्न शीशे की तरफ होगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही हम लोग करते जाते हैं। जेड का देखिए ये जो लाइन है उल्टे की तरफ है, तो ये भी उल्टे की तरफ होगा। ठीक है, जो जिस तरफ है शीशे के, उसी इस साइड से भी उसी शीशे की तरफ होगा। 3 का बैक वाला इधर है, तो इधर भी वैसे ही होगा। ठीक है, ए का देख लीजिए, फिर पी, फिर डब्लू, तो ऐसा लेटर जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 5 उल्टा, देखिए इसमें सीधा यहाँ जेड से स्टार्ट कर दिया, ये तो एकदम ही पलट दिया है, ये वाला डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज़ का क्वेश्चन। देखिए इस सीरीज़ में क्या दिखाया है, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और ये मल्टीप्लाई वाला ही, जब भी ज़्यादा डिफरेंस है मल्टीप्लाई वाला केस। ठीक है, देखते हैं 65 से 16 में कितना डिफरेंस है। 15 में से 6 गया, कितना बचेगा, फोर्टी नाइन। ठीक है गाइज, तो पहले वाले का डिफरेंस कितना आया, 49। दूसरे वाले का डिफरेंस देखते हैं, 261 65 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 9 1 196। दूसरे वाला का डिफरेंस आ गया 196। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 49 जो है वो आपका, इसको भी कर लेते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। 261 कितना आ जाएगा, 4, 6 में से 4 14 गया, कितना बचेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 8, फिर यहाँ पे 9 में से 2 गया, 7। हाँ ठीक है गाइज, मुझे तो समझ में आ गया। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 49। 49 होता है 7 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे 196। 196 जो होता है वो आपका होता है 14 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, फिर 784 जो इन दोनों का डिफरेंस है ये होता है 28 का स्क्वायर।
तो आप क्या देख रहे हैं, 7 का स्क्वायर, दूसरा वाला 14 का स्क्वायर, इन दोनों में क्या रिलेशन है, 7 + 7 कितना होता है 14 का स्क्वायर, फिर 14 + 14 कितना होता है 28 का स्क्वायर, मतलब अब ये दोनों जो आएगा वो क्या होगा, 28 + 28 कितना होता है 16, 56, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 56 का स्क्वायर। ठीक, अब मतलब इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों के बाद का जो डिफरेंस होगा वो इसका 2 बार प्लस करके स्क्वायर, मतलब 56 + 56 कितना होता है 6 6 12, 1 कैरी 5 5 10 और ये 11, 112 का स्क्वायर। अब 112 का जो स्क्वायर आएगा वो इन दोनों का क्या है डिफरेंस है, और फिर जो आ जाएगा फिर उसको इसके साथ आप प्लस कर देंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नंबर ही नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड गाइज। ठीक है, तो 112 इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस है, तो 112 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 2 2 1 1 फिर 2 1 1 कितना आ जाएगा 4 4 2 और वो 2 4 5 फिर 2 1 इतना आ गया। अब इसको इसमें आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा लास्ट में, 4 + 1 5, 4 + 8 12, 4 + 8 12 भी होता है ना। फिर 5 + 1 6 और 1 7, 7 to 5 वाला आंसर ये रहा, मतलब बी वाला होगा। देखा, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट के 3 नंबर से हमको पता चल जाए कौन सा आंसर है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कंप्लीट द फिगर है, कैसे कंप्लीट करेंगे, जो भी इसमें सेट होगा। तो इसमें देखिए कैसा फिगर बन रहा है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, गोला बन गया, फिर क्या किया है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला फिगर जो भी बनेगा वही आंसर होगा। ठीक, मैच करते हैं, ऐसे ऐसे गया, देखिए ये ऐसे ऐसे गया, फिर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पे गया, फिर इसको कनेक्ट कर दिया। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये लाइन इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर से ये लाइन खींच दिया, ये भी नहीं है, इसमें क्या है बीच से लाइन खींच दिया, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताया है कि 2 पेयर्स हैं, 2 पेयर्स आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, वैसे ही इन चारों में से कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो कि आपस में वैसे ही रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइट जो है रिफ्लेक्शन करता है, या फिर रिफ्लेक्शन किस में होती है, लाइट में होती है। तो ऐसी और सी कौन सी चीज़ होती है किसी ऑब्जेक्ट में, सेंटीमेंट, फीलिंग, यहाँ पे बता रहा है फीलिंग क्या है, एक फीलिंग में सेंटीमेंट आता है, करता नहीं है। लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन फीलिंग्स, सेंटीमेंट क्या है, एक फीलिंग है। ठीक है, वो करता नहीं है, फीलिंग उस काम को करता नहीं है, बस एक सेंटीमेंट्स क्या है, फीलिंग का एक टाइप है। बट रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, साउंड एको, हाँ ये हो सकता है, क्या कर रहा है, आवाज़, साउंड क्या करता है, एको करता है, जैसे लाइट क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, वैसे इस साउंड क्या करता है, एको करता है। तीसरा वाले में क्या दिया है, अभी देखो ये वाला ऑप्शन तो हमें सही लग रहा है। ठीक है, बाकी दो भी चेक कर लेते हैं। साइट क्या है, इरिस, रोशनी, साइट मतलब दिखना, दिख रहा है आपको किससे, इरिस से दिख रहा है, इरिस एक आँख का टाइप है, ये तो होगा ही नहीं, एकदम हटा दो इसको। ठीक है, सीन, मूवी, मूवी से सीन है, मूवी में सीन होता है, ये भी नहीं होगा। तो बी वाला ही हमको सही लग रहा है कि साउंड
जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है वैसे साउंड एको करता है। एको मतलब गूंजना, ठीक है, आवाज़ गूंजती है ना, उसको एको कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट और कंक्लूज़न दिया रहता है। स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग कंक्लूज़न देखते हैं कौन सा सही है। जो कंक्लूज़न सही रहता है उसके बाद ऑप्शंस में हम टिक करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या बताया है, इसको करने का तरीका बच्चे समझ ही नहीं पाते करना क्या है, वो बस पढ़ लेते हैं, अच्छा ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है, नहीं नहीं ये वाला लग रहा है, ऐसे करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको बनाना बकायदा। कैसे बनाना है, देखिए लिखा क्या है, ऑल रैक्स आर कारपेट। गोला वाला सिस्टम आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो बस वैसे ही करना है। ऑल रेग्स आर कारपेट। रेग्स मतलब सारे रेग्स, तो छोटा गोला बनाइए और इसमें लिख दीजिए रेग्स। ये क्या है, सारे रेग्स। ऑल रेग्स क्या है, कारपेट है, मतलब सारे रेग्स क्या है, कारपेट है। कारपेट को बड़ा बनाइए, रेक्स को छोटा बनाइए, उस रेक्स पूरे क्या है, कारपेट है। आ गया। फिर क्या बोला है, सम कारपेट आर स्टील। अब कारपेट के कुछ कुछ हिस्सा क्या है, स्टील है, तो कारपेट का कुछ हिस्सा, देखिए मैंने कुछ हिस्सा ले लिया, क्या है, स्टील है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, सम स्टील आर बॉटल। स्टील का कुछ हिस्सा क्या है, बॉटल्स है, तो स्टील का भी कुछ हिस्सा हम ले लिया और उसको लिख दिया बॉटल, ठीक है। अब ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब देखिए कौन सा कंक्लूज़न इस स्टेटमेंट को सही बता रहा है, ठीक है। तो पहला कंक्लूज़न क्या बोला है, ऑल कारपेट्स आर रेग। सारे कारपेट क्या रेग हैं, नहीं, सारे कारपेट रेग तो है नहीं, सारा कारपेट ये है, रेग बस इतना सा ही है, मतलब कारपेट का कुछ हिस्सा रेग हो सकता था लेकिन सारा कारपेट रेग नहीं है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। पहला कंक्लूजन क्या है, गलत है। दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है, सम कारपेट्स आर बॉटल। कारपेट के कुछ हिस्से क्या है, बॉटल है। ये तो दूर दूर तक नहीं है, बीच में इतना गैप हो गया। अगर कारपेट का कुछ हिस्सा स्टील बोलता तो सही होता, लेकिन कह रहा है कारपेट का कुछ हिस्सा बॉटल है, लेकिन ये रहा कारपेट और ये रहा बॉटल, इन दोनों में तो बहुत गैप है, कहीं से थोड़ा सा भी उसका पार्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब पहला कंक्लूज़न भी नहीं है, दूसरा कंक्लूज़न भी सही नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा नीदर कंक्लूज़न वन नॉर सेकेंड इज फॉलो, मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। सबसे पहले देखिए ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपको बार बार दिख रहा है। इसमें से मुझे तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार दिख रहे हैं, वो है AL और AL, ठीक है। मतलब L के पहले A आएगा, जहाँ पे L है वहाँ पे A आएगा ही। तो L कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला L है, यहाँ पे आप लिख दीजिए A। L के पहले A आया, ठीक है। अब देखिए AL के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, Z। यहाँ पे AL के बाद ब्लैंक है, यहाँ पे AL के बाद D है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ देखना चाह रहे हैं तो AL के बाद वाला जो नंबर है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे Z से डायरेक्ट D पे चला गया, Z से डायरेक्ट D पे चला गया, D के बीच में यहाँ पे, चलिए आगे दूसरा पहले देखते हैं। AL के पहले यहाँ पे देखिए K है, यहाँ पे AL के पहले कुछ होना चाहिए, AL के पहले यहाँ पे K है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे AL के पहले K है, यहाँ पे AL के पहले H है। H और K में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? फिर यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी L होगा, लिख देते हैं। यहाँ पे AL के पहले N है, तो हमें सीरीज़ मिल गया। देखिए H के बाद क्या आता है, I J और ये K है। यहाँ पे AL के पहले क्या है, N है, देखते हैं। L के बाद K के बाद क्या आता है, L M
एन, देखिए मिल गया। यहाँ पे ए एल के पहले क्या है, क्यू है, तो देखते हैं एन के बाद ओ पी क्यू, देखिए आ गया, है ना। तो मतलब एच, ए एल के पहले जो एच है, यहाँ पे भी ऐसा कोई नंबर होगा जिसको करने पर तीसरे पोजीशन पे एच आए, जैसे कि 1 2 तीसरे नंबर पे वो नंबर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होगा, तो पहला वाला ही ऐसा ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए 2 है, एक एफ से स्टार्ट है, एक ई से स्टार्ट है। तो एफ से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं एच आता है कि नहीं तीसरे नंबर पे। एफ क्या, एफ के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच, ये तो दूसरे पे ही आ गया। ई से देखते हैं एफ जी एच, देखिए एच तीसरे पे है, मतलब ई वाला जो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस पे हम लिख देते हैं ई। अब देखिए ये हो गया, इतना तो हमको समझ में आ गया, 3 वाला, ठीक है। अब देखिए के एक्स वाला देखते हैं, एक्स के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, जेड है, ठीक है। जेड के बाद कोई नंबर होगा, फिर उस नंबर के बाद क्या है, डी है, मतलब ये भी सीरीज़ है। तो एक्स से जेड पे कितना डिफरेंस है वो देखते हैं, ठीक। एक्स के बाद क्या होता है, वाई जेड, ये 2 2 पे है। जेड के बाद क्या होता है, ए बी, ठीक। फिर दूसरा क्या है, डी है, तो बी के बाद क्या आता है, सी डी, ठीक है, यहाँ पे डी हो गया। फिर डी के बाद क्या आता है, ई एफ, मतलब ये बी वाला और ये एफ वाला, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ। तो कोई ऐसा है बी, ई के बाद क्या आया, ई के बाद कौन सा लेटर आया, बी आया, देखिए बी है। फिर बी के बाद कौन सा लेटर लिखा मैंने, बी के बाद कौन सा लेटर लिखा मैंने, एफ, तो ये हो गया एफ वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि क्या सीरीज बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अब क्वेश्चन में क्या है, देखिए, द पोजिशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स अनचेंज टू द वर्ड फिंगर इज अरेंज इन अल्फाबेट एटर। इसमें कह रहा है कि ये फिंगर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर फिंगर को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया जाए, मतलब जो जैसा होता है, सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, इसको अगर वैसे अरेंज किया जाए तो कौन सा ऐसा लेटर होगा जो अपने ही पोजीशन पे रहेगा। तो इन सब लेटर्स में से सबसे पहला लेटर कौन सा पहले आएगा, ई पहले आता है, ए बी सी डी ई, ई पहले आता है, ठीक है। ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ है इसमें, एफ है, एफ एफ, फिर ई एफ, जी, जी आता है, जी लिखिए। जी के बाद क्या आता है, एच, एच नहीं है, एच के बाद क्या आता है, आई, आई है, आई लिख दीजिए। फिर जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एम नहीं है, एन है, एन है, तो एन आता है। अब सारे वर्ड्स हो गए, बचा कौन सा लास्ट में, आर। तो देखा जाए कि अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किए हैं तो आर ही अपने पोजीशन पे है, बाकी कोई भी अपने पोजीशन पे नहीं है, ठीक। आर ही ऐसा है जो कि जहाँ पहले था बाद में भी वहीं पे है। तो कौन सा ऐसा लेटर, कितने लेटर्स हुए, एक लेटर हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1। अगर 2 लेटर्स अपने पोजीशन पे होते तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता, अगर 3 लेटर्स अपने पोजीशन पे होते तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता, ठीक। यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर अपने पोजीशन पे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, इसलिए मैं इतना समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ कोड लैंग्वेज ब्लू इज़ कोडेड इतना, ब्लू को अगर इसमें लिखा गया है, एबल को इसमें लिखा गया है, तो ए का बताइए, ए का कोड क्या होगा, देखिए BLUE, ठीक, 1542, सेम ABLE। एक सेकेंड गाइस, कॉल आ रही है। इसका कोड क्या है, 17
4 5। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है कि ए का कोड बताना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख पा रहेंगे कि BLE मतलब BLE इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 3 ऐसे नंबर्स होंगे जो दोनों में सेम होंगे। तो ऐसे नंबर्स कौन से हैं? 1 5 1 5, ठीक है, 4, ठीक है। ये तीनों नंबर्स आप हटा दीजिए और ये काट दीजिए, BLE। अब बचा क्या? U बचा। U के लिए इसमें कौन सा नंबर बचा? 2। इसमें A बचा, A के लिए कौन सा नंबर इसमें बचा? 7। तो A का कोड क्या हो गया? 7। इज इट क्लियर? इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पीछे वाला जो वेन डायग्राम वाला बताया था। देखिए इसमें क्या बोला है, स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट। ऑल चॉकलेट्स, ये रहा चॉकलेट, ऑल क्या है? सब चॉकलेट्स क्या हैं? स्वीट है। सारे चॉकलेट्स क्या हैं? स्वीट है, ठीक है। सम स्वीट्स आर हार्मफुल। कुछ स्वीट्स क्या है? हार्मफुल हैं। कुछ स्वीट्स क्या है? हार्मफुल है। तो स्वीट्स का कुछ हिस्सा क्या है? हार्मफुल है। अब कंक्लूजन में आते हैं। ऑल चॉकलेट्स आर हार्मफुल। क्या सारे चॉकलेट्स हार्मफुल हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो पहला वाला कट। दूसरा क्या बोला है? सम हार्मफुल्स आर चॉकलेट। क्या कुछ हार्मफुल्स चॉकलेट है? नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा, बीच में गैप है। तो दूसरा वाला भी कट। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? नाइदर कंक्लूजन 1 नाइदर 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या बताया? इस वाले बॉक्स में क्या होगा? तो देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सारे लेटर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही लेटर्स आप देखिएगा, ठीक है। जैसा कि चलिए हम पहले लेटर देखते हैं, 3। देखिए पहले बॉक्स में इधर था, दूसरे बॉक्स में यहाँ पे आ गया, मतलब ये कॉर्नर में शिफ्ट हो गया, ठीक। फिर तीसरे बॉक्स में नीचे आ गया, मतलब कॉर्नर से वो यहाँ पे आ गया। फिर कहाँ गया? लाइंस के दूसरे तरफ चला गया, मतलब यहाँ पे आ गया। तो चौथे वाले पे कहाँ जाएगा? तो ऐसा कोई लेटर ही उठाइए जो कि चौथा के बाद भी उसको बताया, मतलब ओ, यहाँ पे क्या है? ओ। ओ कहाँ पे चला गया इसके बाद? यहाँ पे ओ है, तो ओ नेक्स्ट वाले बॉक्स पे कहाँ गया? देखिए यहाँ पे गया। तो मतलब यहाँ पे 3 है, तो नेक्स्ट वाले बॉक्स में कहाँ जाएगा? तीसरे वाले पोजीशन पे जाएगा, है ना। कहाँ पे जाएगा? तीसरे वाले पोजीशन पे चला जाएगा। नहीं सॉरी, तीसरे वाले पोजीशन पे क्यों जाएगा? और 3 क्यों जाएगा? यहाँ पे 3 यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो हम टी यहाँ पे, तो टी का देखेंगे ना, टी पहले यहाँ जाएगा क्योंकि 3 यहाँ गया था, तो टी कहाँ? कॉर्नर में होना चाहिए, मतलब या तो सी होगा या तो डी होगा। देखिए ये भी टी कॉर्नर पे, ये भी टी कॉर्नर पे, ठीक है। ये दोनों तो ऑलरेडी आउट हो गए। अब देखिए दूसरा कोई भी लीजिए, के देखते हैं। के भी देखिए सेम पोजीशंस पे है, तो के को 3 भी सेम पोजीशन पे है, डी भी सेम पोजीशन पे है। ओ और एल थोड़े अलग अलग हैं, तो ओ और एल को हम लोग अब देखते हैं। ये रहा एल, ठीक है। तो सबसे पहले एल के जैसा कौन है? यू है, जो कि सेम पोजीशन पे। तो यू का हम मूवमेंट देखते हैं, यू कहाँ से कहाँ गया। तो ये वाला यू जो है वो गया आपका इस वाली जगह पे। तो एल जो है आपका कहाँ पे होना चाहिए? बीच में, लेकिन यहाँ पे तो बीच में है नहीं, तो यहाँ पे हम एल वाले को देखते हैं। अब देखिए ये एल वाला, ये एल का मूवमेंट कैसे हो रहा है, एल को ही पता लगाना है ना। तो पहले वाले एल बॉक्स यहाँ पे थे, दूसरे में कहाँ गया? कॉर्नर में गया। पहला से कॉर्नर में गया, फिर किस में आया? सेकंड पोजीशन पे आया,
फिर थर्ड पोजीशन पे आया, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आया, फिर थर्ड पोजीशन से फिर वो रिपीट करेगा किस पे, फर्स्ट पोजीशन पे। मतलब ऑप्शन देखिए फर्स्ट पोजीशन पे डी। ओ का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसमें ओ दिख नहीं रहा, एक सेकेंड, ओ है क्या इसमें, हाँ ये रहा ओ। ओ कहाँ गया, थर्ड पे आया, ठीक है, थर्ड से फर्स्ट पे गया, फिर फोर्थ पे आया, फोर्थ से फिर ये रिपीट करेगा सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे ओ है, फर्स्ट पोजीशन मतलब डी वाला ही होगा, ठीक। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो अंडरस्टैंडिंग है, फिगर्स आपको खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक। इन अ सर्टेन लैंग्वेज एनवी इज कोडेड, एनवी को इस कोड में लिखा गया है, एलएस को इस कोड में लिखा गया है, तो बॉडी को किस कोड में, अब क्रैक करते हैं। ई के बाद क्या आता है, देखिए अल्फ़ाबेटिक में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिएगा कितना गैप है दोनों अल्फ़ाबेट्स के बीच में, हमेशा ऐसे ही होता है। अल्फ़ाबेट्स जहाँ पे है वहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं, सिर्फ गैप्स देखिएगा कितने बार वो आ रहा है, ठीक है। तो ई के बाद डायरेक्ट एफ, ठीक है। एन के बाद क्या आता है, देखिए एन के पहले वाला दिया है, एम के बाद एन आता है, फिर वी के बाद क्या आता है डब्लू, एक्स के पहले क्या आता है वाई, मतलब पहले बाद का दिया है, उसके बाद पहले का दिया है, फिर बाद का दिया है, फिर पहले का दिया है। जैसे ए के बाद बी आता है, लेकिन एल के पहले क्या आता है, के आता है। वैसे ही ए के बाद क्या आता है, बी आता है, फिर एस के पहले क्या आता है, आर आता है, ठीक। बाद का पहले का, बाद का पहले का, ऐसे। तो बॉडी है, बॉडी के बाद का क्या आता है, मतलब बॉडी में ऐसे दो लेटर्स हैं जिसके बाद का आएगा, जैसे बी के बाद का आएगा और डी के बाद का आएगा, ओ और वाई का पहले वाला आएगा। तो पहले बी और डी का देखते हैं। बी के बाद क्या है, सी, और डी के बाद क्या है, ई। तो सी और ई वाला जो भी ऑप्शन होगा, मतलब देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, सी और ई, सी और ई, ठीक है। अब ओ के पहले वाला निकालना टफ होता है, तो हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। पी के बाद क्या आता है, पी के बाद क्यू आता है, लेकिन यहाँ पे तो ओ है, तो ये तो होगा नहीं। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, एन ओ, या फिर ओ के पहले क्या आता है, एन आता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऑप्शन से करिएगा, नहीं कि ए बी सी डी काउंट करते गए, फिर ओ के बाद अच्छा ओ के बाद एन आता है तब हम एन वाले पे टिक किए, नहीं, ऑप्शन से देखिए आप। एक ऑप्शन में पी है, एक ऑप्शन में एन है, तो ऐसे सीधा काउंट करने में ईजी होता है ना, एम एन ओ। पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, लेकिन हमको पहले वाला चाहिए, तो ओ के पहले क्या है, एन है, तो ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 में क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, लेकिन बहुत इजी है। चलिए बता देते हैं। एक 6 बच्चे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में सिट किए हुए बैठे हुए हैं, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ इधर होता है, तो सब नॉर्थ की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 6 लोग हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 सॉरी। अब देखिए क्या बोला है, यू सिट इन द राइट ऑफ आर। यू जो है आर के राइट में बैठा है। राइट इज नॉट एक्सट्रीम एट दी, राइट इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे क्या बोला है, कुछ थोड़ा सा हमें याद आ रहा है, मिस्टेक है क्या, एक सेकेंड गाइस, हमें लग रहा है एक दो वर्ड छूट गया है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ गाइस, जैसे कि मैंने सही समझा था, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे होगा यू सिट, यहाँ पे होगा फोर्थ, चौथवे। यू जो है राइट के, आर के राइट के चौथवे पार्ट पे बैठा हुआ है, मतलब अब देखिए फिर दूसरी लाइन बोला है आर एक्सट्रीम में नहीं है। अब यू जो है आर्थ से चौथे पोजीशन पे है राइट की तरफ, मतलब इस तरफ। राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है, लिख दिया मैंने। राइट के चौथे तरफ यू बैठा हुआ है, किसके, आर के। अब देखिए दो हो सकता है, या तो यहाँ पे आर है और यू, एक दो नहीं तीसरा यहाँ पे, सॉरी, एक तो यहाँ पे आर है और दूसरा यहाँ पे आर है, ठीक है। दो कंडीशन हो सकता है, हम दोनों बता दे रहे हैं। तो राइट आर के चौथे पे यू बैठा हुआ है, मतलब 1 2
3 4, यहाँ पे यू बैठा हुआ है या तो आर एकदम कॉर्नर पे है तब यू कहाँ बैठा रहेगा, चौथे पे, 1 2 3 4, यहाँ चौथे पे यहाँ यू बैठा हुआ है, चौथे पे, ये नहीं कि चौथे के बाद, फोर्थ पे, यू से आप काउंट करेंगे, आर के बाद से, आर जहाँ बैठा है उसके बाद से चौथे पोजीशन पे बैठा हुआ है, मतलब 1 2 3, ये चौथे पे बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ठीक उसके बाद वाले लाइन पे क्या बोल दिया, आर इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब आर किसी भी किनारे पे नहीं है, मतलब ये वाला आर तो ख़त्म हो गया, दो दो ऑप्शन बन रहे थे ना, तो ये वाला आर तो ख़त्म हो गया मतलब आर का एक फिक्स पोजीशन मिल गया, ये वाला, ठीक। फिर क्या बोला है, टी इज़ इमीडिएट नाइबर ऑफ यू एंड एस, टी जो है तुरंत बाद का पड़ोसी है, तुरंत बाद का पड़ोसी मतलब क्या होता है, ये इसके बगल वाला, तो टी जो है तुरंत बाद का पड़ोसी है किसका, यू और एस का, ये रहा यू, यू के इधर तो कुछ है नहीं, तो यू के बाद का पड़ोसी मतलब इधर होगा कौन, टी है, और वहीं पे कह रहा है एस भी पड़ोसी है किसका, टी का, तो एस को यहाँ कर देते हैं, तो एस के लिए टी इधर पड़ोसी हो गया, यू के लिए टी इधर पड़ोसी हो गया, मतलब टी इन दोनों के बीच में आ गया, दोनों का पड़ोसी भी हो गया, ठीक। फिर क्या कह रहा है, क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड पोजीशन पे क्यू है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड इधर है, इस साइड है, इस साइड है, तो इस साइड क्यू बैठा है थर्ड पोजीशन पे, मतलब 1 2 3, यहाँ पे बैठा है क्यू, ठीक। सारे हो गए, एक वर्ड मिसिंग है, जो भी वर्ड मिसिंग है उसको आप सीधे लिख दो, सबका हो गया, पी का नहीं दिया, एक ही पोजीशन भी बचा है तो यहाँ पे हो जाएगा पी। अब पूछा क्या है, हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ आर, आर के तुरंत बाद राइट साइड में कौन बैठा है, तो आर के तुरंत बाद राइट साइड में बैठा है पी। आप देखेंगे अक्सर आपने देखा होगा जिसका स्टेटमेंट नहीं दिया है, देखिए सबका दिया है, पी का नहीं दिया था, जिसका स्टेटमेंट नहीं दिया रहता है उसी से क्वेश्चन पुट अप करता है और वही आंसर होता है, पी के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं थी, ठीक है, और वही आंसर हो गया। जब जहाँ तक मैंने सॉल्व किया है, मैंने हर क्वेश्चन में यही देखा है कि जिसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और वही आंसर होता है, ठीक है। तो ये आप भी नोटिस करिएगा, आप लोग प्रैक्टिस तो करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा आपके साथ भी ऐसा फील होगा, आपको भी पता लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस इस सेट का, तो देख लेते हैं इसको भी, ये फिल इन द ब्लैंक से इसमें भरना है, देखिए पी ओ पी पी पी, अब जहाँ ही से बात है ओ पी होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे अच्छा तरीका दिमाग ना लगा के जो जो ऑप्शन से भर दीजिए आप, जब अगर 2 वर्ड्स हों तो तभी उसी में करिएगा, ठीक। तो देखिए पी पी ओ, फिर पी ओ पी, लिख लीजिए, सब लिख लीजिए जितने हैं, ठीक है, सारे लिख लीजिए, यहाँ पे पी पी ओ पी, क्या मिस्टेक किया मैंने फिर से लिख लेते हैं, मिस्टेक हो गया, कन्फ्यूज़न एक हटा तो सब गया, पहला वाला लिखते हैं, फिर पी ओ, फिर दूसरा क्या है, पी है, फिर पी है, फिर पी है, फिर पी है, फिर ओ पी हमें तो इसमें कोई भी नहीं दिख रहा, तो पहला वाला कट करिए, कोई भी सीरीज़ हमें इसमें नहीं दिख रही, ठीक। दूसरे में देखते हैं, पी के बाद पी है, फिर ओ है, फिर पी ओ, फिर ओ है, फिर पी, एक और ओ है, फिर पी, फिर यहाँ पे पी ओ पी, फिर यहाँ पे पी है, ओ है, फिर पी है, डबल पी ओ पी नहीं, ये वाला भी नहीं है, ठीक। इसमें भी कोई हमको सीरीज़ नहीं दिख रहा। नेक्स्ट वाला देखते हैं,
पी है, डबल ओ, 3 पी है, ओ है, 1 2 पी ओ ओ पी, फिर तीसरा ओ भी हो गया, फिर 2 पी है, पी 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 ओ पी, पी ओ पी डबल ओ, पू पू, नहीं ये भी नहीं है, कोई भी सीरीज़ नहीं बन रहा। ठीक, लास्ट ऑप्शन देखते हैं इसका, पी ओ, फिर एक और पी ओ, फिर एक और पी, फिर पी, फिर ओ, फिर पी ओ पी, पी ओ पी, पी ओ पी, पी ओ पी, पी ओ पी बन रहा है। देखिए पी ओ पी, पी ओ पी, पी ओ पी, पी ओ पी, ये सीरीज़ बन रहा है 3 3 का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी बच्चों को ना मिले ढूंढ के कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं, आपको सीरीज़ तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, और अगर आप लकी होंगे तो आप करेक्ट वाला ऑप्शन ही पहला सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर अनलकी होंगे तो आपको एक एक ऑप्शन सॉल्व करना पड़ेगा, लास्ट वाला आपको मिलेगा जैसे अभी हमको मिला। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, इससे हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम और भी शिफ्ट लाएंगे। ठीक है, कल जो है हम लोग इसका रीजनिंग का सेकंड शिफ्ट का सारे क्वेश्चंस करवा देंगे, प्लेलिस्ट में आपके ऐड हो जाएगा, तो आप लोग को ढूंढने में इजी हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स का भी आज जो बच्चे मैथ्स नहीं देखें जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।